यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वो पावन रात्रि थी जब पूरा ब्रह्मांड महादेव के नाम में डूबा हुआ था। जी हाँ, यह अद्भुत दृश्य था महाशिवरात्रि का और स्थान था आस्था की नगरी, संगम की धरती प्रयागराज। जैसे ही रात गहराई, प्रयागराज की गलियों में गूंज उठा हर हर महादेव, बम बम बोले, और फिर शुरू हुई भोलेनाथ की भव्य शिव बारात। महादेव और माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप, और फिर सबकी निगाहें ठहर गई। दिव्य रथ पर सवार स्वयं भोलेनाथ, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, गले में स्पर्श नीलकंठ का तेज, आंखों में करुणा और शक्ति का संगम। उनके साथ माँ पार्वती अद्भुत श्रृंगार में, शांत, सौम्य और दिव्य आभा से युक्त, मानो शिव और शक्ति का साक्षात मिलन, मानो धरती पर अवतरित हुआ हो स्वयं कैलाश। भूतों की बारात, अद्भुत और अलौकिक दृश्य। सबसे आगे डमरू बजाते गणराज से लिपटे साधु, अघोरी वेश में शिव भक्त, किसी के चेहरे पर भस्म, किसी के हाथ में त्रिशूल, कहीं नागों का श्रृंगार, कहीं जटाओं की छड़ा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कैलाश से उतर आई हो शिव जी की सेना। भूत प्रेत गण सब अपने भोलेनाथ की शादी में झूमते हुए। क्या आपने कभी ऐसी बारात देखी है जहां दूल्हे के साथ देवता नहीं बल्कि भूत और प्रेत चल रहे हों? महाशिवरात्रि के उस अलौकिक रात में प्रयागराज की पावन धरती पर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। सबसे आगे राख से लिपटे साधु, जटाजूट बिखरी हुई, आंखों में अजीब सा तेज, हाथों में त्रिशूल, डमरू की गूंज के साथ झूमते हुए। उनके पीछे भूत प्रेत पिशाच का वेश धारे शिव भक्त, कोई कंकाल के रूप में, कोई चेहरे पर भयानक श्रृंगार किए, कोई शरीर पर भस्म लगाए, मानो शमशान से सीधे उठकर आ गए हों महादेव की बारात में शामिल होने। ढोल नगाड़ों की गूंज, डमरू की थाप और हर हर महादेव का गगनभेदी नाद, पूरा वातावरण रहस्यमय हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु की आज उत्सव मना रही हो, मानो डर की आज भक्ति में बदल गया हो। यह कोई साधारण झांकी नहीं थी, यह प्रतीत था उस सत्य का, महादेव सबके देवों के देव और तीनों के दीन भी नाथ, जो समाज से तिरस्कर हैं, जो भय का प्रतीक माने जाते हैं, जो अंधकार से जुटे हैं। महादेव उन्हें भी अपने साथ स्थान देते हैं। इसलिए तो उनकी बारात सबसे निराली है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भय नहीं। भूत प्रेत झूम रहे थे, अघोरी नृत्य कर रहे थे, शिवगण तांडव कर रहे थे, लोग आश्चर्य से देख रहे थे। बच्चे पहले थोड़ा सहमे, फिर बम बम बोले के जयकारों में शामिल हो गए, क्योंकि वहाँ डर था ही नहीं। वहाँ केवल भक्ति थी। राख से ढका शरीर, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और आंखों में शिव के प्रति अटूट विश्वास। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों शिव के अधीन है। शमशान जिनका निवास, वो आज विवाह की शोभा बढ़ा रहे थे। भूतों की वह बारात कोई डरावना दृश्य नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी था कि जब महादेव साथ हों तो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। उस रात प्रयागराज में भक्ति ने भय को हरा दिया और हर कोई उस अलौकिक बारात का साक्षी बन रहा था। ऐसा दृश्य शायद ही कभी देखने को मिलता है, जहाँ भूत प्रेत भी नाच रहे थे, क्योंकि आज उनके भी स्वामी विवाह रचाने निकले थे और चारों ओर बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महाशिवरात्रि महादेव। केवल एक पर्व नहीं, यह तप का प्रतीक है, यह प्रेम का प्रतीक है, यह शिव और शक्ति के मिलन का पावन उत्सव है। कहते हैं इस रात्रि में जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। और प्रयागराज में निकली यह बारात उस आस्था की जीवंत झलक थी। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ी, जयकारों की गूंज आसमान से को चीरने लगी। हर हर महादेव बम बोल बम, फूलों की वर्षा, आतिशबाजी की चमक और भक्तों की आंखों में आंसू। वो दृश्य, वो ऊर्जा, वो आस्था शायद ही आपने कभी देखी हो। यह केवल एक शोभा यात्रा नहीं थी, यह विश्वास की शक्ति थी।
या भक्ति का महासागर था, या शिव का आशीर्वाद था। उस पावन रात्रि में जब आकाश भी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था, प्रयागराज की धरती पर एक दिव्य दृश्य साकार हुआ। सजी हुई चौकी पर स्वयं महादेव मां पार्वती के संग विराजमान थे। भोलेनाथ का अद्भुत स्वरूप, जटाओं में बहती मां गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सांपों की माला, नीलकंठ की दिव्य आभा और उनके समीप मां पार्वती लाल वेश में सुसज्जित, शांत, सौम्य और तेजस्वी। ऐसा लग रहा था मानो कैलाश पर्वत स्वयं प्रयागराज उतर आया हो। उनकी चौकी के चारों ओर अलग अलग रूपों में शिव भक्त, कोई अघोरी वेश में, कोई साधु स्वरूप में, कोई त्रिशूल लिए, कोई डमरू बजाते हुए, हर चेहरा भक्ति में लीन, आंखों में आंसू और होठे पर बस एक ही नाम, भोलेनाथ। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो भीतर से प्रकाश फूट रहा हो, मानो उन्हें अपने आराध्य के साक्षात दर्शन हो गए हों। और तभी बारात में शामिल हुए भूत और कंकाल के स्वरूप, राख से ढके शरीर, कंकाल का वेश, भस्म रमाए हुए शिवगण, जो अपने मुंह से आग निकाल रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वहां डर नहीं था, वहां केवल भक्ति थी। क्योंकि यह महादेव की बारात थी, जहां हर रूप स्वीकार है, जहां पर प्राणी सामान है। ढोल नगाड़ों की गूंज, डमरू की थाप, फूलों की वर्षा और जयकारों की गगन भेदी ध्वनि। पूरा प्रयागराज भक्ति में डूब चुका था। सड़कों पर जन सैलाब, छतों से पुष्प वर्षा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उस दिव्य क्षण को अपने हृदय में संजो लेना चाहता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय थम सा गया हो, मानो पूरी नगरी शिवमय हो गई हो। चौकी पर विराजमान शिव पार्वती की झलक पाते ही लोग हाथ जोड़ लेते, आंखें बंद कर लेते और मन ही मन प्रार्थना करते। किसी ने संतान के लिए मांगा आशीर्वाद, किसी ने सुख शांति, किसी ने केवल उनके चरणों में स्थान। और महादेव अपने करुणामयी दृष्टि से सब पर कृपा बरसा रहे थे। यह दृश्य केवल एक झांकी नहीं था, वह आस्था का महासागर था। महादेव जहाँ एक तरफ सब पर कृपा बरसा रहे थे, वहीं भूत, कंकाल, अघोरी, साधु, भक्त सब एक साथ। क्योंकि शिव सबके हैं, वो जो शमशान में भी हैं और वो जो कैलाश में भी हैं। अगर आपने यह दृश्य नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने कुछ अद्भुत खो दिया। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप भी बनिए इस दिव्य बारात का हिस्सा। आइए एक बार फिर पूरी श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।